हेलो बच्चों, अजहर केमिस्ट्री C2F में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों के बीच आज मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 7 लेकर के हाजिर हूँ। बच्चों, लेक्चर को आप बेहतर समझना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखें। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आइए हम लोग आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग कॉपी कलम जो भी चीज़ है आप लोग लिखने के लिए तैयार रहिए। लिखने से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। तो आइए बच्चों, आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी इसका मतलब हुआ बच्चों, यानी हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्याओं का गणना करना है। क्या करना है बच्चों? गणना करना है। ठीक है, तो देखो, जैसे बच्चों एक जनरल एलिमेंट है, उसको x से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका जो मास नंबर है उसको a से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है उसको z से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो हम लिखते हैं, ये x है आपका और इसी एलिमेंट का जो मास नंबर है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों? a से। और ये जो मास नंबर है, ठीक है, उसको लेफ्ट हैंड अपर साइड लिखा जाता है, यानी कि मुंडी के ऊपर, और जो एटॉमिक नंबर है बच्चों उसको लेफ्ट हैंड बॉटम साइड लिखा जाता है। ठीक है, वेयर एक्स क्या है बच्चों? कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एनी एलिमेंट, यानी कि आपका सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपका यहाँ पर Z क्या है बच्चों? एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर। और आप जानते हैं बच्चों, ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, ये किसके इक्वल होता है? वेरी गुड, आप जूनियर क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे। ये एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। यानी कि अगर किसी एटम में आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है तो बेसिकली आपको क्या पता है? उसका बेसिकली एटॉमिक नंबर पता है। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही क्या डिसाइड होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर डिसाइड होता है। इसीलिए क्या होता है, कोई भी एटम अपना क्या करे, इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या गेन कर दे, आप जानते हैं स्पीसीज का एटॉमिक नंबर चेंज नहीं करता है। इसीलिए एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन है वो प्रोटॉन के बेसिस पर दिया गया है। इसीलिए कोई भी स्पीसीज अगर चाहे वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन ले या दे, यानी कोई भी चार्ज स्पीसीज है तो उसका न्यूट्रल सिचुएशन में क्या होगा, जो एटॉमिक नंबर होगा चार्ज सिचुएशन में भी क्या होगा, उसका वही एटॉमिक नंबर होता है। अगर आपको क्या पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है, यानी एटॉमिक नंबर पता है। किसी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर 11 है, यानी कि उसमें क्या होंगे? 11 प्रोटॉन होंगे। अगर बच्चों किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 12 है तो उसमें 12 क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या होता है, आप लोग ये भी जानते हैं, कोई भी अगर न्यूट्रल, क्या है बच्चों, कोई भी न्यूट्रल एटम है, कोई भी अगर क्या है बच्चों, न्यूट्रल एटम यानी उदासीन परमाणु अगर है, तो आप जानते हैं न्यूट्रल एटम का मतलब उसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज ना ही निगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है बच्चों, यानी नेट चार्ज 0 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? इक्वल होगी। क्या होगी बच्चों? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? इक्वल होगी। क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1 यूनिट, और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? +1 यूनिट होता है। किसी एटम में अगर
मतलब एक क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो उसका नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। जैसे हाइड्रोजन एटम है, उसका नेट चार्ज क्या है बच्चों, 0 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन। जैसे H प्लस हो गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब सिर्फ क्या है बच्चों, उस हाइड्रोजन स्पीसीज के पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, बोलो, एक प्रोटॉन बचा है, इसीलिए तो उसको कहा जाता है प्रोटॉन। समझ रहे हैं। इसी तरह H माइनस है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आ गया, यानी कि अब इस H माइनस के पास, यानी इसका नाम हो जाता है हाइड्राइड है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और क्या होंगे, एक प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो चाहे H हो या H प्लस हो, H माइनस हो, ऑलवेज एटॉमिक नंबर क्या होता है, फिक्स होता है। इसीलिए एटॉमिक नंबर का जो डेफिनेशन बनाया गया है बच्चों, प्रोटॉन के बेसिस पर, अगर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर अगर बनाया जाता तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। इसीलिए बच्चों जो एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन बनाया गया वो प्रोटॉन के बेसिस पर बनाया गया। ठीक, समझ गए होंगे। अब देखो, तो कोई भी अगर न्यूट्रल एटम है तो उसमें क्या होंगे बच्चों, बोलो, नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएंगे, वेरी गुड, क्या हो जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे। यानी कि अगर ये इक्वल हो जाएगा तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, वेरी गुड, किसके इक्वल हो जाएंगे, Z के क्या हो जाएंगे, यानी एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाएंगे। किसी भी स्पीसीज, अगर कोई भी स्पीसीज है, अगर वो क्या है बच्चों, न्यूट्रल है, तो उसका अगर एटॉमिक नंबर आपको पता है तो बेसिकली आपको क्या पता है, इलेक्ट्रॉन पता है, और क्या पता है बच्चों, प्रोटॉन पता है। समझ रहे बात को, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, यहीं से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखो, इतनी चीजें हो गया। अब आ जाओ, X की बात हो गई, ठीक है, और Z की बात हो गई। अब हम लोग किस पर बात करते हैं, A पर बात करते हैं। तो A क्या है बच्चों, A क्या है बच्चों, मास नंबर। क्या है बच्चों, मास नंबर। क्या है बच्चों, मास नंबर है। अब ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ मास नंबर क्या है एक्चुअली। तो जैसे आप जानते हैं सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, बोलो, आप जानते होंगे, प्रीवियस लेक्चर से आपको नॉलेज मिल गया होगा, 23 AMU है। यानी कि यहाँ पर क्या है बच्चों, 11 प्रोटॉन का मास कितना है, बोलो, 11 AMU, और क्या है, बोलो, 12 प्रोटॉन से मास कितना हो जाएगा, 12 AMU। यानी कि इस सोडियम एटम का मास कितना हो गया, बोलो, 23 AMU आ गया। अब ये क्या है, सोडियम एटम का क्या है बच्चों, एटॉमिक मास। वेरी गुड। अब देखो, इसको हटा दो, इस यूनिट को हटा दो, अब ये क्या हो जाएगा, मास नंबर। क्या हो जाएगा बच्चों, मास नंबर हो जाएगा। तो मास नंबर बेसिकली क्या है, प्रोटॉन, सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बेसिकली न्यूट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो देखो बच्चों, मास नंबर बेसिकली क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या है, सम है। तो एटॉमिक मास क्या होता है, जैसे 23 के साथ AMU लगा दो, ये क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया। अब AMU को हटा दो, ये मास नंबर। तो मास नंबर बेसिकली क्या है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या है, सम है। तो 11 सोडियम में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, और मास नंबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक मास मतलब क्या हो गया, मास से रिलेटेड चीज है, और मास का कोई यूनिट होता, और मास नंबर इसका कोई यूनिट नहीं है। गॉट इट, ठीक है। अब आ जाओ इधर, इसीलिए आप इसी तरह से किसका, मैग्नीशियम, किसी का भी, जैसे मैग्नीशियम का पूछ लेगा मास नंबर, तो उसका भैया कितना होता है, एटॉमिक मास 24 AMU। तो क्या हो जाएगा, मास नंबर 24 हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, आगे चले हम लोग, चलते हैं। ठीक है, तो अब आ जाओ, ये मास नंबर है बच्चों। अब मास नंबर किसके इक्वल होगा, बोला जाए, ये मास नंबर यानी A क्या हो जाएगा, ये जो मास नंबर है ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, सम ऑफ प्रोटॉन एंड क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। यानी कि क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, मास नंबर क्या हो जाएगा, बोलो, नंबर ऑफ
प्रोटॉन प्लस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी कि अगर आपको मास नंबर चाहिए यानी कि द्रव्यमान संख्या चाहिए, तो उस स्पीसीज में यानी उस एटम में जितना प्रोटॉन है और जितना न्यूट्रॉन है बच्चों, उसका क्या कर दो, एड ऑन कर दो, क्या हो जाएगा, मास नंबर पता हो जाएगा। सोडियम में 11 प्रोटॉन था और क्या था, 12 न्यूट्रॉन था, दोनों को ऐड कर दिया 23 आ गया, और ये 23 सोडियम एटम का क्या है, मास नंबर है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब क्या हो जाएगा बोलो, अगर आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो क्या करोगे, वेरी सिंपल, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, बोला जाए, ये क्या हो जाएगा बोलो, मास नंबर को किससे दर्शाते हैं, ए से, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, क्या, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन किस पर डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा बोलो, मास नंबर माइनस क्या हो जाएगा बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को किससे दर्शाते हैं, Z से दर्शाते हैं। वेरी गुड। तो नंबर ऑफ, अगर बच्चों आपको न्यूट्रॉन चाहिए तो बेसिकली क्या है, कोई भी एलिमेंट है तो आपको तो उसका एटॉमिक नंबर पता ही होता है। ठीक है, हम लोग जूनियर क्लास से पढ़ते ही आ रहे हैं, एटॉमिक नंबर पता है, वो न्यूट्रल है, तो उसमें आपको प्रोटॉन पता है, इलेक्ट्रॉन पता है। आपको थोड़ी सी मेहनत किसके लिए करना पड़ता है बच्चों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए। किसके लिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए। अगर आपको मास नंबर या तो याद है या नहीं भी याद है, आपको क्या कर दिया जाए, इस फॉर्म में क्या कर दिया जाए, रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के मदद से। यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, मास नंबर माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग यही से आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इतना चीज लग रहा है, पूरा उम्मीद है हमें आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी है किसकी बच्चों, एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल से ही चीजें क्या होती है, क्लियर होती है। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखता हूं, उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर बात करेंगे, कुछ मैं बता के दूंगा, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दूंगा। क्योंकि इस चैप्टर का नाम है बच्चों मोल कॉन्सेप्ट, तो किसी ना किसी तरह मोल का तो यूज होगा ही। क्या होगा, मोल का यूज होना ही होना। ठीक है, जैसे बच्चों मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे ये क्या है, अब आप समझ गए होंगे, x के जगह मैंने क्या रख दिया बच्चों, बोलो Na ले लिया। अब यहां पर जैसे लिखा हुआ है 23 और यहां पर लिखा हुआ है 11, इसका मतलब अब वो जो स्पेसिफिक एलिमेंट x है वो क्या है, सोडियम है। और ये क्या है, यस क्या होगा, मास नंबर होगा। और एक बात दिमाग में रखना, ठीक है, हाइड्रोजन स्पीसीज को छोड़ करके, यानी हाइड्रोजन एटम को छोड़ करके, ठीक है, किसी का भी देखोगे तो मास नंबर जनरली क्या होगा, एटॉमिक नंबर से क्या होगा, ज्यादा होगा। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, 3 में से जो प्रोटियम है वहां पर क्या होता है, जो मास नंबर है और एटॉमिक नंबर है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। उसके अलावा कोई भी एग्जांपल लोगे आपको ये चीज दिखेगा, मास नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो आइसोटोप का मैं नाम लिया हूं, ठीक है, इसको मैं आगे बताऊंगा, 1-2 क्लास में आ जाएगा वो चीज। ठीक है, ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं हो, वो आ जाएगा। आइसोटोप वैसे होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता, आइसोटोप कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है, यानी प्रोटॉन सेम होगा। ठीक है, प्रोटॉन सेम है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी सेम हो जाएगा। क्या चीज बदलता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो उसकी बात हम लोग आगे करेंगे, सिर्फ आइसोटोप पर ही नहीं बात करेंगे, हम लोग और भी चीजों पर बात करेंगे। वो है बच्चों आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोस्टर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसोडाइफर। ठीक है, यहां से भी एक आध क्वेश्चन कभी कभी नीट या जेईई मेंस में पूछ लिया जाता है। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास, इन सारी चीजों का कैलकुलेशन पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चिंता करना नहीं है, अभी हम लोग अपने मेन टॉपिक पर लौटते हैं। आ जाओ बच्चों, थोड़ा इसको मैं इधर कर देता हूं, है ना, थोड़ा जगह मिल जाए।
ठीक है, अब दिख रहा होगा, जैसे बोलूं अब यहाँ पर बताना, क्या बताना, सोडियम 23 ये 11, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बताना, आपको क्या बताना है, बोलो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या बताना है, न्यूट्रॉन बताना। क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताना। तो देखो जैसे आप बता दीजिएगा, क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, क्या हो जाएगा, आप आसानी से कर दीजिएगा। शुरुआत कहाँ से करना है बच्चों, एटॉमिक नंबर से, ठीक है ना। कहाँ से शुरुआत करिएगा, एटॉमिक नंबर से। एक पैटर्न बना लीजिएगा ना, तो चीजें क्या करना, कैलकुलेट करना या सॉल्व करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत Z से करना, जब भी क्या आ जाए कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, शुरुआत कहाँ से करना, एटॉमिक नंबर से। देखो मैं कैसे बता रहा हूँ। Z कितना है बच्चों, सोडियम का, ठीक है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे लिखा हुआ है, 12 थोड़ी लिख देगा, ठीक है, नहीं लिख सकता, ठीक है ना, क्योंकि उसको भी आता ही है केमिस्ट्री, ठीक है। ये क्या है बच्चों, Z कितना है, 11 है। यानी कि अब बताओ बच्चों, ये कैसा स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज है। क्या ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, ना ऐसा दिख रहा, या ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, ऐसा दिख रहा है, नहीं, ठीक है। यानी कि इस तरह से, यानी कि नेट चार्ज क्या है, 0 है। क्या है बच्चों, 0 है। अगर नेट चार्ज 0 है तो आप जानते हैं बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है, Z होता। तो यहां पर क्या हो जाएंगे, बोलो, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, वेरी गुड। प्रोटॉन की संख्या क्या है, ये भी 11 हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा। तो आप लोग अभी किस क्लास में है, 11th में है, ठीक है। तो इधर देखो थोड़ा सा क्या है, ढक्कन उठा लूं मैं। उसके बाद अब क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताना। तो वेरी गुड, क्या हो जाएगा, A माइनस जेड, क्या लिखना पड़ेगा, लिख देता हूं मैं, A माइनस जेड, यानी A कितना है, बोलो, ये क्या है बच्चों, ये किस जगह पर है, यानी कि A के जगह पर है। तो A का वैल्यू कितना है, 23 माइनस ये फॉर्मूला का, उसके बाद ये Z कितना है, 11 बराबर कितना हो गया, 12। क्या हो गया बच्चों, यानी 12। तो ये जो सोडियम एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या तो 11 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है बच्चों, 12। कितनी है, 12, ठीक है। क्या नेक्स्ट एग्जांपल ले ले आपके लिए, क्या आप ट्राई कर लीजिएगा। देखो इधर, ठीक है, नंबर दे सकते हैं आप, दे दो 1 2 3 करके, ठीक है। ये दे दिया, इसका जो यहाँ पर मास नंबर दे दिया 24, और ये कितना है, एटॉमिक नंबर दे दिया 5, ठीक है। इसमें बताना, तो बताओ भैया क्या हो जाएगा, Z बराबर कितना हो जाएगा, बोलो, 12 हो जाएगा। बोलो कैसा स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल एटम है, यानी E बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। P बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब डायरेक्ट मैं लिख लूं क्या, बोलो, न्यूट्रॉन क्या होता है, A माइनस जेड, यानी मास नंबर माइनस क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, 24 माइनस 12, ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए हैं आप लोग। अगर इतना समझ गए हैं बच्चों, तो मैं और एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, ठीक है ना, और एग्जाम्पल कुछ रखता हूं। तो बच्चों इसको मैं क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। अगर आप लोग नहीं लिखे तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। अब यहीं से फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और मैं इसको क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। एग्जाम्पल रहने दूंगा मैं अभी, मुझे इसका जरूरत पड़ेगा। इधर थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो बच्चों, ये सब सिंगल स्पीसीज है, आप जानते हो ना। अगर एक में पता, मेन तो हमें एक में पता है, पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर एक में पता हो जाए तो बोलेगा कि 10 सोडियम में बताओ, तो नहीं बता सकते हैं। एक में पता है तो 10 में बता देंगे। थर्ड एग्जाम्पल मैं लेता हूं, ये लेता हूं एल्युमिनियम। क्या लेता हूं बच्चों, एल्युमिनियम, ठीक है। इसका मास नंबर आपको दे दिया है 27, और इसका क्या दे दिया है, एटॉमिक नंबर कितना दे दिया है, 13। कितना दे दिया है, 13, ठीक है। अब बताओ इसका Z कितना हो जाएगा, तो वेरी सिंपल, ये कितना है, बोलो,
कितना एटॉमिक नंबर 13 है। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बोलो, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बोलो, न्यूट्रल स्पीसीज है तो प्रोटॉन 13 होगा, इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, चिंता नहीं करना, अभी चार्ज स्पीसीज भी आएगा। ठीक है, पहले न्यूट्रल स्पीसीज में बात कर लेते हैं, सारी जो भी पॉसिबिलिटीज है हर पॉसिबिलिटीज को हम टच करेंगे। ठीक है ना, चिंता नहीं करना। ठीक है, P बराबर क्या हो जाएगा बोलो, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, और N बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 27 माइनस कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा बोलो, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अब अगला एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं लेता हूं क्लोरीन ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं क्लोरीन। ठीक है, अब देखो इसका मास नंबर है 35 और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 17, कितना है 17। तो आपसे पूछा है इसमें इलेक्ट्रॉन पूछा है, प्रोटॉन पूछा है, और क्या पूछा है बच्चों न्यूट्रॉन पूछा है। तो इसका तो बताओ भैया, पहले शुरुआत कहां से करना है Z से। Z कितना है बच्चों 17, ठीक है यानी 17, और E कितना है यानी कि क्या न्यूट्रल स्पीसीज है, कोई भी चार्ज नहीं है इसमें, तो इसलिए कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा बच्चों बोलो, कितना आ जाएगा, यस बोला जाए 35 माइनस कितना आ जाएगा 17, यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों, यानी कि 17 दूनी क्या होता है 34, यानी कि कितना आ जाएगा 18, 17 दूनी 34 और एक कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो अगला एग्जांपल लेता हूं, पांचवा, क्या हो जाएगा, और ले लेता हूं मैं, जैसे ये ले लेता हूं, ये ले लेता हूं जैसे ऑक्सीजन। ठीक है, इसका मास नंबर कितना है 16 और एटॉमिक नंबर कितना है 8 है। तो क्या हो जाएगा, पूछ लिया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और क्या पूछा है न्यूट्रॉन, तो इसका Z कितना है बच्चों बोलो, Z तो भैया 8 है, E कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, P कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दें, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बोलो 16 माइनस कितना आ जाएगा 8 बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, और मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे क्या हो जाएगा, ध्यान से इधर देखो बच्चों, छठा एग्जांपल में लेता हूं नाइट्रोजन। अब इसका ये है मास नंबर 14 है ना, ऊपर जो लिखा जाता है वो क्या है मास नंबर, जो नीचे लिखा जाता है वो एटॉमिक नंबर। तो Z कितना है 7, E कितना है वेरी गुड 7, क्यों क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज। जब P बराबर कितना है 7 हो जाएगा, न्यूट्रॉन बराबर कितना आ जाएगा 14 माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। जैसे मान लो एक स्पीसीज ये दे दिया जाए, ठीक है, अननोन एलिमेंट है, ठीक है, जैसे आपको दे दिया जाए, 7वां एग्जांपल में कर देता हूं इसको। जैसे मान लो Y है, क्या है Y है, इसका मास नंबर दे दिया है, मास नंबर की जगह लिख दिया है और लिख दिया 50, कितना लिख दिया 50, और ये लिख दिया है मान लो 25 सपोज दैट। ठीक है, आपसे पूछ लिया है ये जो Y है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो इस स्पीसीज का क्या है बच्चों बोलो, Z कितना है 25 है, तो E कितना आ जाएगा बोलो 25, P कितना आ जाएगा, ठीक है, तो P आ जाएगा बच्चों, ये भी कितना आ जाएगा 25, और ये जो आ जाएगा N नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 50 माइनस कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25, यानी न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो दिमाग एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर बच्चों, जैसे यहाँ पर देख रहे हो, इस एग्जाम्पल को देखो, ठीक है, इसको देखो, इसको देखो, तो यहाँ पर देख रहे हो बच्चों, तीनों में क्या आया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल आया है। लेकिन यहाँ पर देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो क्या न्यूट्रल है, तो भैया क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होगा इक्वल होगा। डिफरेंट अगर होगा, अगर न्यूट्रल स्पीसीज है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या
इक्वल होंगे। अगर डिफरेंट होगा तो वह क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, दिमाग में ये फिट नहीं करना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हर एटम में इक्वल होगी। ये दिमाग में फिट नहीं करना है। वह स्पीसीज टू स्पीसीज, एटम टू एटम क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है ना, क्या करता है, वेरी करता है। वो डिपेंड करता है किस पर, मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किस पर डिपेंड करता है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। हाँ, अगर एटॉमिक नंबर का डबल आ जाए मास नंबर, तब क्या हो जाएगा, आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इक्वल आ जाएगा। जैसे यहीं पर देख रहे हैं, जस्ट डबल है, इसलिए तीनों चीज इक्वल है। यहाँ पर भी डबल है, यहाँ पर भी क्या है, डबल है, इसीलिए इक्वल आ रहा है। यहाँ पर आ रहा, नहीं आ रहा। ठीक है, तो आ जाओ, अब देखो, अब आगे, अब देखो बच्चों, एटम में हमने क्या कर दिया, बोलो, बता दिया। क्या बता दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब यही सब मैं स्पीसीज पकड़ता हूं और क्या करता हूं बच्चों, उनमें, ठीक है, यही सब स्पीसीज पकड़ता हूं और इन्हीं सब का चार्ज स्पीसीज, ठीक है ना, जैसे क्या करता हूं बच्चों, यही सब स्पीसीज लेता हूं, लेकिन इन्हीं का चार्ज रूप, यानी कि इसी का चार्ज फॉर्म लेता हूं और उसमें देखता हूं किस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वेरी करता है। यानी कि मतलब ये है बच्चों, अब यही सब का मैं क्या लेता हूं, चार्ज फॉर्म लेता हूं और ये देखता हूं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सेम आता है, ठीक है, या डिफरेंट आता है। यही चीज हमें देखना है। तो देखो बच्चों, फिर हम यहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। तो देखो इधर, जैसे क्या ले लेता हूं मैं, अगला एग्जांपल ले लेता हूं, 8वां एग्जांपल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे Na+, क्या लेता हूं बच्चों, Na+ लेता हूं। अब इसका मास नंबर दे दिया है 23 और ये क्या दे दिया है, बोलो, इसका एटॉमिक नंबर दे दिया है कितना, 11 दे दिया है। अब आपसे पूछ लिया है कि जो Na+ है बच्चों, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बतानी है। तो आप जानते हैं बच्चों, भैया चार्ज, ठीक है, आए चाहे प्लस आए माइनस चार्ज आए, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आउटर सेल है उसी से तो क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, बाहर वाले सेल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, या बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन होते हैं। भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सेंटर में है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है, सेंटर में है, वो कहीं भी नहीं जाते हैं। जैसे देखते हैं ना, ठीक इस तरह से, जैसे क्या है, जैसे हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग हैं, जैसे हमारे दादाजी हो गए और उनका जो पोता है, ठीक है, तो जनरली अगर कोई काम होगा तो क्या करते हैं, दादाजी ऑर्डर देते हैं और उनका जो पोता है उस ऑर्डर का क्या करते हैं, पालन करते हैं, ठीक है। तो कहीं अगर कहीं पर बाहर वगैरह जाना हो, ठीक है ना, कोई बिस्किट वगैरह लेने के लिए कौन जाएगा, कौन जाएगा, पोता जाएंगे, ठीक है, कौन जाएंगे, पोता जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर है बच्चों, तो जो आपका क्या है, चलना फिरना जो पड़ता है वो किसको पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को पड़ता है। वो सब क्या, हल्के पार्टिकल हैं। प्रोटॉन सेंटर में क्या रहते हैं, बैठे रहते हैं, ठीक है, ये चीज हो गया है, ठीक है। अब देखो Z कितना हो गया, Z कितना हो गया बच्चों, ये इसका कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Z तो फिक्स हो गया 11, कितना आ जाएगा 11, ठीक है। और P कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली अगर क्या है Z 11 है तो प्रोटॉन कितना है, 11 है, यानी Z किस पर डिपेंड करता है, प्रोटॉन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ये बताओ। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे बच्चों Na+ है, इसी में ना बताना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर के साथ कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन बताना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चेंज करेगा। थोड़ा सा देखो, एक समझ लो, एक कैटायन वाला बताएंगे और एक एनायन वाला, ये फील कर लो, फिर कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। ये आप जानते हैं, ये सोडियम एटम का क्या है बच्चों, न्यूक्लियस है। अब देखो ये सब क्या होंगे, सेल सब होंगे। अब यहां पर देखो, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना है 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है
एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये प्लस चार्ज यानी कि कितने प्रोटॉन है बोलो, यहाँ पर कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो, 11 इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन। यानी नेट चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 11 प्लस और यहाँ से 11 माइनस। यानी कि सोडियम एटम में नेट चार्ज कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0। भैया क्या होता है, मेरे पॉकेट में कितना आया, 2 रुपया आया, 2 रुपया क्या होगा, निकल गया, आया यानी +2 और 2 रुपया निकल गया -2। मेरे पॉकेट में है कितना, 0। कितना है, 2 आया, 2 क्या हो गया, चला गया। यानी कि नेट रुपीस कितना है मेरे पॉकेट में, कितना है, 0। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो बच्चों, अब यहाँ पर क्या हो गया, अब इस पर प्लस चार्ज, अब इस पर कैसे प्लस चार्ज आ सकता है, एक प्लस चार्ज तो दिख रहा है, एक प्लस चार्ज कैसे दिख सकता है, या तो एक तरीका हो जाए प्रोटॉन आ जाए, 12 प्रोटॉन हो जाए और 11 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन हो और 12 प्रोटॉन हो, एक पॉजिटिव चार्ज हमको दिखेगा। लेकिन आप जानते हैं चलना फिरना किसको पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को पड़ता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया होगा तो बताओ बच्चों, यहाँ पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, -10। 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना आ जाए, -10 और 11 प्रोटॉन की वजह से कितना आ जाए, 11 प्लस। यानी नेट चार्ज कितना हो जाए भैया, -10 और +11 कितना आ जाएगा, मैथ तो ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। यही चीज है यहाँ पर, इसका एक प्लस ऐसे भी दिखा सकते हो, +1 दिखाओ या एगो प्लस दिखाओ। कितना प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है। एक प्लस चार्ज का मतलब यहाँ पर सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। क्या कर दिया है, लूज कर दिया। तो जान लो, अगर लूज करेगा तो स्पीसीज या एटम पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। अगर लेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है। अगर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज का एक्सेस हो जाएगा, इसीलिए वो स्पीसीज ओवरऑल क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। समझ रहे बात को, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो क्या हो गया, एक प्लस चार्ज आ गया। यानी कि अब क्या हुआ बोलो, यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया बोलो, 11 प्लस चार्ज और क्या है 10 क्या है बच्चों, माइनस चार्ज। यानी कि मतलब ये हुआ बच्चों, और एक प्लस चार्ज दिखने का मतलब इस स्पीसीज के पास जितना भी प्रोटॉन होगा उससे एक कम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। उससे कम क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर यहीं पर क्या दिखता बच्चों, +2 दिखता, इसका मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। यानी कि क्या हो जाएगा, जितना प्रोटॉन होगा उससे 2 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा। अगर 3 प्लस दिखता, यानी कि उस स्पीसीज के पास जितने भी प्रोटॉन होंगे, जितने एटॉमिक नंबर होंगे, उससे कम क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरह अगर 4 प्लस दिखता, इसका मतलब जितना प्रोटॉन होगा न्यूट्रल एटम में, उससे 4 कम क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि उस स्पीसीज ने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है। और ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसीलिए होता है क्योंकि वो स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबिलिटी को गेन करता है। और आप जानते हैं दुनिया में हर कोई क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। जैसे अगर हम भूखे हैं तो हम क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। मेरा कोशिश होता है कि हम अपना किसी तरह पेट भर दे। अगर पेट भर दिए, ठीक है, तो हम क्या हो जाएंगे बोलो, खुश हो जाएंगे। खुश होने का मतलब स्टेबिलिटी। सिमिलरली केमिस्ट्री में है, कोई भी स्पीसीज अनस्टेबल है तो उसकी चाहत होती है किसी तरह भी वो क्या करे, स्टेबिलिटी को गेन करे। तो इसके लिए स्पीसीज या तो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है बच्चों, ट्रांसफर करता है। यानी कि ट्रांसफर में 2 चीज, कोई दिया तो कोई लिया। तो क्या होता है आप जानते हैं, और ट्रांसफर में क्या होता है, 2 चीज होता है, कोई देता है और कोई क्या करता है, लेता है। देने वाला डोनर कहलाता और लेने वाला क्या कहलाता, एक्सेप्टर होता है ना भैया। ऐसा थोड़ी है कि मैं मान लो सपोज डेट क्या हूं, अगर अमीर हूं, सपोज मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, और दूसरा बंदा क्या है, गरीब है। तो अगर मैं पैसा है, मेरे पास पॉकेट में पैसा है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं चल रहा हूं पैसे कहीं पर भी फेंकूं। भैया कहीं पर दिखेगा हमको, ठीक है,
उस तरह का आदमी दिखेगा तो मैं क्या करूंगा, पैसा दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं फेंक दूंगा, कितना भी भले चाहे अंबानी हो जाए, ठीक है, उनका ढेरों पैसा, ऐसा थोड़ी है कि वो चलता है कहीं पर फेंक देगा। भैया उसके सामने कोई देखेगा, कोई मांगेगा, उसको देगा वो, ठीक है ना। तो एक लेने वाला होता है और एक क्या होता है, देने वाला, दो चीज होता है। ऐसा नहीं कहीं पर भी फेंक नहीं देगा, ठीक है ना। तो सोडियम तभी इलेक्ट्रॉन लूज करता है जब उसके बगल में क्लोरीन आता है, क्योंकि वो लेगा और ये क्या करेगा, देगा, ऐसे नहीं फेंकता। समझ रहे बात को? हाँ, ठीक है। तो इतना बहुत सारी चीजों पर बात मैंने कर दिया, तो आप समझ चुके हैं, क्लियर कर लो, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम अब आगे आएंगे। एक से क्लियर कर लो, बाकी चीजें आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं हटा दूं तो आप समझ गए होंगे बच्चों, कोई भी अगर न्यूट्रल स्पीसीज है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होंगे, उसकी संख्या समान होगी। अगर उस पर प्लस चार्ज आ रहा, जितना प्लस चार्ज आ रहा है तो क्या करोगे, बोलो, जितना प्लस चार्ज आएगा प्रोटॉन से उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। एक प्लस चार्ज आया यानी क्या है, 11 प्रोटॉन थे, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 11 नहीं 10। दो प्लस चार्ज आएंगे, कितने हो जाएंगे, 11 नहीं, कितने आ जाएंगे, बोलो 9। 3 आ जाए, कितना हो जाएंगे, बोलो, हाँ 11 से माइनस करना। समझ गए बात को? वेरी गुड। अब मिटा दूं मैं। अब तुम देखो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, बोलो। अब आसान बना देता हूं चीज को, क्या हो जाएगा, बोलो, जितना प्लस चार्ज आया है, जितना प्लस चार्ज आया है, ठीक है, क्या कर दो, प्रोटॉन की संख्या से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 11 माइनस क्या हो जाएगा, बोलो 1, बराबर कितना हो गया, 10। कितना आ गया, 10 आ गया। और न्यूट्रॉन के लिए तो भैया क्या हो जाएगा, ये किस पर डिपेंड करता है, न्यूट्रॉन, मास नंबर और एटॉमिक नंबर पर। तो ये 23 माइनस क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बच्चों, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहीं पर एक और एग्जांपल मैं बताता हूं, ठीक है। एक क्या करता हूं, एक एग्जांपल और बताता हूं। जैसे क्या ले लेता हूं मैं, सपोज करो, ठीक है, और एक ले लेता हूं, जैसे नवा एग्जांपल हो जाएगा। क्या होता है, जैसे मैं ले लेता हूं Mg2+, क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो। इसके बारे में अगर कुछ नहीं भी दिया जाए, इसका मास नंबर ना दे, एटॉमिक नंबर ना दे, तब भी ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी यहाँ पर दे देता हूँ, देने से क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और बार बार चीजें क्या है, लिखा जाने से क्या होगा, आपके माइंड में फिट हो जाएगा। एक बार फिट हो गया तो फिर आपके लिए काम आसान हो गया, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 12 आ गया यानी 12 आ गया, यानी Z कितना हो जाएगा, थोड़ा जल्दी करते हैं, ये कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। और ये प्रोटॉन कितना हो जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो वही, अच्छा प्रोटॉन पहले लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा, कोई इशू है क्या ना। प्रोटॉन बराबर कितना हो जाएगा, 12। इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हो जाएंगे बच्चों, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी। अब आप कहिएगा सर जितना प्रोटॉन है उससे क्या कर देंगे, प्लस चार्ज है ना, जितना प्रोटॉन आया, जितना प्रोटॉन है उससे क्या कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे, 12 माइनस कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं। अब ये क्या हो गया बच्चों, कैटायन वाला तो ले लिया मैंने क्या लिया, न्यूट्रल स्पीसीज लिया था, सोडियम मैग्नीशियम, और इसी का कैटायन ले लिया, इसी का क्या लिया, कैटायन। अब आप सब में ट्राई कर सकते हैं। तो मैं 2 कैटायन दिखाया हूं, अब 2 एनायन दिखाऊंगा। जैसे पकड़ लेता हूं, कौन सा ले लो, बोलो, इसको पकड़ ले, चलो, ठीक है। इसको तो किसी को भी ले सकते हैं, मेनली चीज है सीखना, बाकी सब आप अपने आप क्या कर सकते हैं ना, डील कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक ले लेता हूँ, चलो बोलो किसको ले लेता हूँ, इसी को पकड़ लेता हूँ, या आप बोलो इसी को ले लेता हूँ, चलो, ठीक है। चलो ये वाला ले लेता हूँ, कितना है ये, 10 में, एग्जाम्पल नंबर 10। ये कितना है, ये क्या है, ये क्लोरीन 35 17। अब इसमें क्या, अब ये इस पर क्या आ गया, बोलो, माइनस चार्ज आ गया। क्या आ चुका है, माइनस चार्ज आ चुका। Z कितना होगा, 17। P कितना होगा, बोलो, ये आ जाएगा कितना, 17, क्योंकि एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन चेंज नहीं करता, ठीक है, चेंज नहीं करता। अब E क्या हो जाएगा, क्या भैया, ये न्यूट्रल स्पीसीज है, नहीं है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ठीक है, अभी मैं बताया नहीं हूं, लेकिन आपके दिमाग में आ चुका होगा जरूर कि भैया अगर प्लस चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है, माइनस चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी,
बढ़ जाएगी। दो ही सिचुएशन है भैया, एक बार घटेगा तो एक बार क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, एक बार घटेगा तो एक बार बढ़ेगा। तो आ जाओ इधर, क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा, वैसे आपको पता चल गया 18 होगा। तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये क्लोरीन एटम है, उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, इसमें कितना 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या है, न्यूट्रल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखो भैया, इसमें 17 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, और यहाँ पर कितना है, 17 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि निगेटिव चार्ज कितना है, न्यूट्रल में बता रहा हूँ 17 प्लस चार्ज, 17 प्लस, नेट चार्ज कितना है, 0। अब देखो एक माइनस है, एक माइनस का मतलब क्या हो सकता है, तो एक तरीका हो जाए, क्या हो जाए कि प्रोटॉन घट जाए, 16 हो जाए, ठीक है। 16, तो ये क्या हो जाए, 16 प्लस 17 माइनस, नेट चार्ज -1 आएगा। ये तरीका संभव नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन का वो जो ट्रांसफर है ये संभव नहीं है। तो क्या दूसरा जो पॉसिबिलिटीज है वो है बच्चों, क्या हो जाए, बोलो, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए। तो ये तरीका संभव है, यानी कि यही चीज हुआ होगा, क्या हो चुका होगा, बोलो, क्या हुआ है, बोलो, एक माइनस का मतलब इसमें हो चुका हो, ये होगा कि एक इलेक्ट्रॉन आ चुका होगा, यानी कि क्या हो चुका है, बोलो, -18 क्या हो चुका है, यानी कि क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आ चुका हो, ठीक है। इसमें कितना है, 17 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर कितना है, 17 निगेटिव चार्ज, ये हो चुका है। अब न्यूट्रल एटम में क्या हो गया, नेट चार्ज 0। अब देखो बच्चों, आप जानते हैं, अब इस पर माइनस चार्ज आया, माइनस चार्ज आया, इसका मतलब क्या है, या तो क्या हो जाए, प्रोटॉन 16 हो जाए, और क्या हो जाए, 17 इलेक्ट्रॉन हो जाए, -1 चार्ज आ जाएगा। या दूसरा तरीका है, क्या हो जाए, बोलो, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए और 17 प्रोटॉन हो जाए। पहला तरीका संभव नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन चेंज नहीं कर सकता, यानी कि क्या हो जाएगा, बोलो, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 18 क्या हो जाएंगे, मार्कर में थोड़ा सा ब्राइटनेस घटता है, ठीक है। 18 क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, 17, यानी कि अब यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, यानी कि 18 क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, और 17 क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि नेट चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों, अब आ जाएगा -1, यानी आपको समझ में आ गया है। अब इसी तरह अगर आपको किसी चार्ज यानी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज में अगर आपको क्या बताना हो, नंबर ऑफ क्या बताना हो, इलेक्ट्रॉन बताना हो, थोड़ा सा मैं इंक पिला देता हूं, ठीक है। तो अगर किसी भी निगेटिवली चार्ज स्पीसीज में क्या बताना हो, इलेक्ट्रॉन बताना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो अब क्या करना, इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, बोलो, इस स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी कितनी बच्चों, 18 इलेक्ट्रॉन, और 17 क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन 17। तो इसी तरह यहाँ पर भी है, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर पता है, ठीक है, तो आप क्या करो, निगेटिवली चार्ज स्पीसीज के केस में क्या करो, जितना निगेटिव चार्ज पता है, ठीक है, प्रोटॉन में क्या कर दो, उतना ही निगेटिव चार्ज ऐड कर दो, आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 18, और ये न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन 35 माइनस कितना है, 17, कितना है, कितना है, 35 माइनस 17, ये कितना आ जाएगा, पहले भी हम लोग निकाले थे 18। तो अब देखो बच्चों, अगला एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ 11, ठीक है, दिखाई पड़ रहा होगा, थोड़ा सा अभी ट्राई करिए, देख लीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ यहीं पर आ जाइए एग्जाम्पल। क्या है, जैसे O2 माइनस, अब इसका मास नंबर दे दिया है 16 और एटॉमिक नंबर दे दिया है, Z कितना है, बोलो, 8 दिया है, कितना है, Z कितना है, ठीक है, 8 है, और P कितना है, ये कितना है, P, ये आपका कितना हो जाएगा, बोलो, 8 हो जाएगा। P कितना हो जाएगा, बोलो, तो मैंने बताया है कि जितना प्रोटॉन है, ठीक है ना, अब उसमें क्या कर दो, उतना ही प्लस कर दो, ठीक है। निगेटिवली चार्ज स्पीसीज के केस में न्यूट्रल सिचुएशन में जितना प्रोटॉन है उसमें उतना ही क्या कर दो, ऐड कर दो। जैसे क्या हो जाएगा, बोलो, 8 प्लस क्या हो जाएगा, 2,
ये कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा बोलो 16 माइनस कितना हो जाएगा 8 बराबर कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ पर एक चीज देखो बच्चों, ठीक है, मैं क्या कर सकता, जितने भी एग्जाम्पल लिए थे न्यूट्रल वाले सबका केटायन एनायन बना सकता था, लेकिन नहीं बनाया हूं, ठीक है, कोई फायदा नहीं, आप बाकी सब चीजें कर सकते हैं। अब देखो इतना चीज कंक्लूजन के लिए काफी है। क्या है बच्चों, जैसे ये यहाँ पर देखो, जैसे सोडियम है उसके सोडियम आयन, दोनों को ध्यान से देखो, ठीक है ना, ये न्यूट्रल सोडियम एटम है और ये क्या है केटायन है, सोडियम का क्या है केटायन। अब यहाँ पर देखो क्या है बच्चों, दोनों में अगर ध्यान से आप देखते हो, ठीक है, आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, और न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर देखो किस पर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर फोकस करो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर। तो सोडियम एटम में प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन क्या है 12 है। सोडियम आयन में देखो प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन क्या है 12 है, सेम है, ठीक है। उसी तरह मैग्नीशियम आयन में देखो क्या है बोलो, यहाँ पर देखो मैग्नीशियम आयन में क्या है बच्चों, प्रोटॉन कितना है 12 है, तो न्यूट्रॉन देखो निकाल लो, पहले निकाला नहीं था मैं, 24 माइनस क्या हो जाएगा 12, ये कितना आ जाएगा 12, ठीक है, ये हो गया 24 माइनस 12, यानी कि यहाँ पर प्रोटॉन और क्या है बच्चों न्यूट्रॉन क्या है क्या है बोलो 12 12, और इलेक्ट्रॉन इसमें 12 है और इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है 10, ठीक है, यानी इन दोनों में सोडियम और सोडियम आयन में देखोगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन चेंज कर रहा है। यहाँ पर भी तुम देख रहे हो मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम आयन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है बच्चों सेम है, सिर्फ क्या बदल रहा है इलेक्ट्रॉन। अब दिखाता हूँ, केटायन वाला हो गया, अब एनायन पकड़ लो, तो ले लो जैसे ये है क्लोरीन और क्लोराइड आयन, ठीक है। अब इसमें देखो, ठीक है, क्या ऐसा ही देखने को मिलता है, केटायन में तो देखने को मिला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन बदल रहा है, क्या एनायन में भी ऐसा ही होगा, तो चेक कर लो, ठीक है, क्या हो जाएगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्लोरीन एटम में कितना 17 18, प्रोटॉन 17 और न्यूट्रॉन कितना 18, प्रोटॉन 17 न्यूट्रॉन 18, ठीक है, तो क्या है अब यहाँ पर देख लो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें 17 और इसमें कितना, ठीक है। इसी तरह इसमें देख लो, यहाँ पर भी देखो क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों स्पीशीज में ऑक्सीजन और ऑक्साइड आयन में सेम है, तो देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, 8 प्रोटॉन 8 क्या है न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन इसमें 8 और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 10। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर कंक्लूजन ये निकल करके आता है, कोई भी अगर स्पीशीज है, कोई भी अगर स्पीशीज है बच्चों, ठीक है, चाहे वो चार्ज हो या क्या हो अनचार्ज हो, यानी न्यूट्रल स्पीशीज हो, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी भी चेंज नहीं करता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज नहीं करता। अगर चेंज करता है बच्चों तो सिर्फ और सिर्फ किसकी संख्या बदलती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलती है, ठीक है ना। अभी तो मैं सिंपल स्पीशीज की बात कर रहा हूं, जैसे एटम और सिंपल आयन की बात कर रहा हूं, एक एलिमेंट से बने आयन पर बात कर रहा हूं। अभी आगे मैं बात करूंगा मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से बने आयंस पर भी बात करूंगा। ये अगर आप कर लिए तो वो भी आप आसानी से क्या करोगे कर लोगे, ठीक है। अब क्या करता हूं बच्चों, अब आप लोग इसको लिख लीजिए, उसके बाद जो कंक्लूजन आया है उसको नोट डाल करके मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लें। अब आपके सामने कोई भी एग्जांपल आ जाए, आसानी से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप बता सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखिएगा केटायन के केस में क्या होगा, जितना न्यूट्रल एटम में क्या है प्रोटॉन है, उससे क्या करोगे उतना ही माइनस करोगे, जितना चार्ज दिखे उतना माइनस करोगे, यानी कि याद रखने का तरीका, केटायन में क्या करोगे यानी प्लस दिख रहा, यानी कि क्या करोगे जितना न्यूट्रल स्पीशीज में प्रोटॉन है उतना ही माइनस कर दोगे। और एनायन के केस में क्या करोगे बच्चों, जितना माइनस दिखे क्या करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन में उतना क्या कर दो चार्ज प्लस कर दो, 2 माइनस 2 प्लस कर दो, उसके बाद क्या है 1 माइनस यानी कि क्या कर दो 1 प्लस कर दो, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए।
ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला कि मैं नोट डाल करके लिखा देता हूं। दिख रहा है आप लोगों को? नोट क्या है बच्चों? किसी क्या लिखते हैं? किसी एटम और क्या लिखता हूँ, मॉलिक्यूल आएगा वैसे मैं एक साथ लिखा देता हूँ, ठीक है ना। मॉलिक्यूल अभी देखेंगे। किसी एटम और क्या है, मॉलिक्यूल पर, किसी एटम और मॉलिक्यूल पर चार्ज आने से, चार्ज आने से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की क्या है, इसको क्या बोलते हैं, संख्या, प्रोटॉन की संख्या पर कोई, ढक्कन गिर गया है, थोड़ी देर बाद उठा लूंगा, थोड़ा आराम कर ले। कोई क्या बोलते हैं इसको, प्रभाव, कोई प्रभाव यानी फर्क, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, पड़ता है सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या पर प्रभाव यानी फर्क पड़ता है, प्रभाव है ना, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, किसी एटम और मॉलिक्यूल पर चार्ज आने से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आपने देख लिया एटम या मॉलिक्यूल, ठीक है, किसी पर भी चार्ज आ जाए क्या हो जाएगा बोलो, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एटम वाला चीज तो हम लोग देख चुके हैं, अब बात करनी है किस पर, मॉलिक्यूल पर। अगर आपको एटम में निकालने के लिए आ गया है बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो बहुत ही सिंपल है भैया। मॉलिक्यूल में आपको क्या बताना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। जैसे आप जानते हैं, जैसे मान लो क्या है, सोडियम में आपको पता है, क्लोरीन में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता। अब NaCl में बताना भैया क्या करोगे, बोलो दोनों ऐड हो गया तो दोनों का क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐड कर दो, आपको क्या पता चल जाएगा, बोलो NaCl में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पता चल जाएगी। जैसे आपको CO2 में बताना भैया, कार्बन में आपको पता है, ठीक है ना भैया, आपको तो थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ही, ठीक है। कार्बन का मास नंबर 12 है, एटॉमिक नंबर 6, इतना तो मैं करा ही दिया हूँ, ठीक है ना। नहीं होगा तो मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। वैसे नहीं होगा तो मास नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है, और आपको एटॉमिक नंबर पता हो जाएगा। तो CO2 में बताना है तो अब बता दीजिएगा, कार्बन में पता, एक ऑक्सीजन में पता है, अब क्या 2 ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और क्या कर दो, टोटल कर दो, ठीक है। कार्बन में क्या करो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता करो, ऑक्सीजन में पता करो, बाकी क्या कर दो, जोड़ दो, आपको क्या पता चल जाएगा, CO2 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता चल जाएगा। तो देखो मैं करके दिखाता हूं आपको, उठा लेता हूं इसको, इधर देखो। तो आप लोग क्या इसको लिख लिए, अगर लिख लिए तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर उसके बाद आगे बात करें। इधर देखिए, इधर देखिए, मैं थोड़ा सा मार्कर बदल लेता हूं, गड़बड़ कर दिया है लड़का। चलिए इधर देखिए, भुला गया क्या, तो जैसे क्या बताना, किसी मॉलिक्यूल में क्या बताना, एटम के लिए हो गया, ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूल, जैसे बच्चों मैं सिंपल मॉलिक्यूल पहले लेता हूँ, एक दो बता दूंगा, बाकी आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। जैसे CO2 है, ठीक है, CO2 में आपको क्या बताना है, आपको बताना है क्या, इसमें आपको बताना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड क्या बताना है, न्यूट्रॉन बताना है, क्या बता दीजिएगा। तो ट्राई करते हैं, देखो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, आपको तो एटम में निकालने के लिए आता है ना, आता है ना, बस अब ये मॉलिक्यूल बन गया है,
एटम था मॉलिक्यूल बन गया है, तो क्या हो जाएगा, एटम जुड़ के मॉलिक्यूल बन गया है। उसी तरह अब मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताना है तो सभी एटम के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दो, उसी मॉलिक्यूल का नहीं मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन। कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपका जरूरत है बुद्धि का, बुद्धि लगा दो तुम्हारा काम बन गया, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन वो नया चीज होता है ना, इसीलिए अप्लाई नहीं कर पाते। एक प्रॉब्लम आप देख लीजिए, बाकी आप अपने आप कर लीजिएगा। तो इधर देखो क्या करना, सबसे पहले इस तरह के प्रॉब्लम के लिए करना क्या है, तो देखो यहाँ पर कितने टाइप के एटम है, 2 टाइप के एटम। एटम कितने हैं, 3 है, लेकिन कितने टाइप है, 2 टाइप है, ठीक है। कार्बन है और क्या है, ऑक्सीजन है ना भैया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना, अब बोलो इसका मास नंबर पता है ना आपको, 12 यानी 12, और ये क्या है 6, इसका कितना है 16, और ये कितना है 8। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक मैं कर देता हूँ, बाकी अपने आप कर लीजिएगा। अब देखो जैसे बताया था, शुरुआत कहाँ से, Z से, अंत N से। Z कितना होगा, वेरी गुड, कितना हो जाएगा बच्चों 6। P कितना हो जाएगा, बोलो 6। अब तो एकदम गाड़ी चलेगा थोड़ा फास्ट। अब क्या हो जाएगा बोलो, E बराबर कितना आ जाएगा, यस कितना आ जाएगा 6, ठीक है। और N बराबर कितना आ जाएगा 12 माइनस 6, यानी कि कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसमें देख लो Z बराबर कितना है, तो 8, P बराबर कितना है 8, E बराबर क्या हुआ 8, N बराबर कितना है, ये भी 8, वेरी गुड। अब देखो क्या करोगे, बोलो आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलो, आपको क्या चाहिए, इस स्पीसीज का चाहिए भैया। एक कार्बन का निकाल लिया, एक ऑक्सीजन का निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर है कितना ऑक्सीजन, 2 ना, तो क्या करोगे यहाँ पर इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, बोलो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इनको ऐड कर दोगे। तो बताओ भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, बोलो पहले प्रोटॉन ही निकाल लो। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा बोलो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, एक में कितना, एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, ठीक है। और एक कार्बन में कितना प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन। क्या 8 से 14 लिखोगे, नहीं, क्या लिखेगा 8 दूनी 16, 16 से कितना लिखोगे, 16 6 22, यानी कि 22 प्रोटॉन हो जाएंगे। और नंबर ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अब तो आप सीख गए होंगे ना, आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रोटॉन निकाल देना है, चाहे क्या हो, एटम हो मॉलिक्यूल हो, प्रोटॉन एकदम आप क्या करिए बिंदास आप निकाल लीजिए, ठीक है। प्रोटॉन निकालिए, उसका इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना, कुछ नहीं देखना, लास्ट में क्या करना, अगर प्लस चार्ज आया है तो जितना प्रोटॉन आया था उतना प्लस चार्ज क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अगर 2 प्लस आया तो क्या कर दिए, 2 माइनस कर दिए। उसी तरह अगर क्या है बच्चों माइनस चार्ज आ जाए तो न्यूट्रल स्पीशीज में क्या करो, प्रोटॉन निकाल लो। प्रोटॉन निकालने के बाद जितना माइनस आया है उतना क्या कर दो, प्लस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। दिमाग में ये पहले प्रोटॉन निकाल दो, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना है, चुपचाप जितना प्लस चार्ज आया उतना माइनस कर दो, जितना माइनस चार्ज आया उतना क्या कर दो, प्लस कर दो, कुछ नहीं करना बाकी। अगर न्यूट्रल है तो वो तो क्या होना ही है, सेम होना ही है। तो आप ऐसे लिख लो, हम यहाँ नहीं कैलकुलेट करेंगे, सीधे न्यूट्रल स्पीसीज है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 22। आप कैलकुलेट करना है, टाइम वेस्ट करना तो कर लो भैया, 8 दूनी 16 6 22। नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन निकाल लो, तो इसमें हमको लग रहा है सेम होगा ये, ठीक है ना। 8 दूनी 16, 16 6 कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। क्या आप लोग समझ गए हैं, अगर नहीं समझे हैं तो और एक एग्जांपल मैं कराता हूं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, जैसे यहाँ पर ले लेता हूं मैं, क्या ले लेता हूं, अमोनिया, ठीक है। फेमस मॉलिक्यूल है, फेबर प्रोसेस से अमोनिया का प्रिपरेशन किया जाता है, और भी मेथड है लेकिन इम्पोर्टेंट मेथड है फेबर प्रोसेस। तो इसकी बात हम लोग आगे बात करते हैं यहाँ पर पी ब्लॉक में, क्लास 12 में। तो NH3 इसमें बताना है भैया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर है कितने टाइप के एटम, 2 टाइप के, नाइट्रोजन और ये क्या हाइड्रोजन। बच्चों जब भी क्या है बच्चों हाइड्रोजन दिखे तो आपको ये समझना प्रोटियम ही, क्या समझना, प्रोटियम ही, ठीक है।
क्या समझना है, प्रोटियम ही, क्योंकि आप जानते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, प्रोटियम को H से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूटेरियम को D से, ट्राइटियम को T से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो प्रोटियम, ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। इसका मास नंबर 1 होता है, मास नंबर 1 होता है, एटॉमिक नंबर भी कितना होता है, 1 होता है। एटॉमिक नंबर तो वैसे सारे आइसोटोप का ही सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रोटियम है, और इसका क्या हो जाएगा 14, और ये कितना 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपको बताना है तो क्या करोगे, इसका Z कितना है, बोलो 7, P कितना है 7, E कितना है 7, N कितना है, बोलो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी Z कितना है 1, P बराबर कितना है 1, E बराबर कितना है 1, N बराबर कितना है 0। अब देखो क्या करोगे, कुछ नहीं, ये क्या है, नाइट्रोजन तो 1 है भैया, काम हो गया। हाइड्रोजन कितना है 3 है, बाकी सबको ऐड कर देना। ठीक है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर आपसे पूछा है क्या, नहीं ना पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन रेफरेंस के लिए मैं एटॉमिक नंबर को जरूर लिखता हूँ, इससे गलती का गुंजाइश कम रहता है। ठीक है, इसलिए मैं लिखता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा अपना। ठीक है, कैसे आप ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, अब बताओ भैया क्या करूं, बोलो प्रोटॉन पूछा NH3 में, तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा 3 गुने 1 कितना होता है 3, यानी 3 एकम 3, या 3 1 जा आप पढ़ते होंगे, 1 3 जा। ठीक है, 3 गुने 1 कितना 3 और 7 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ, क्या पढ़, हाँ बस सब होता है ना अंग्रेज के दामाद सब एकदम, 3 1 जा 3, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 20। ठीक है, तो हम लोग को ऐसे ही पढ़े, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, इस तरह से। चलो खैर, इधर हो गया, इधर क्या है 3, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 7, और 3 कितना आ जाएगा 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, बोलो भैया क्या है, न्यूट्रल है, कुछ देखना नहीं, यहाँ से भी नहीं, कैलकुलेट ही नहीं करना, अपने आप चेक कर लो, 3 और 7 कितना हो जाएगा 10। नंबर ऑफ क्या है, चौकन्ना किस में रहना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में। ठीक है, क्या है बोलो 7, क्या हो जाएगा 7 प्लस क्या हो जाएगा 0, 7 प्लस 0 कितना हो जाएगा भैया, हाइड्रोजन से तो मिलेगा ही नहीं, क्या है, तो हाँ एक चीज दिमाग में डाल लो। ठीक है, हाइड्रोजन में स्पेशली प्रोटियम विश्व का ऐसा क्या है बच्चों, एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। सिर्फ यही एक ऐसा स्पीसीज है या एटम है जिसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, बाकी हर एलिमेंट के पास या एटम के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है ना, तो आपसे अगर पूछ लिया जाता कौन ऐसा एटम है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होता, तो कौन होगा बच्चों, कौन होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में स्पेशली कौन हो जाएगा, प्रोटियम। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब देखो ये तीनों चीज आ गया, जैसे अब और दे देता हूं मैं, जैसे अब ये हो चुका है न्यूट्रल वाला हो चुका, एक में चार्ज वाला बता, जैसे आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, जैसे ग्लूकोज में, किसमें किसका बताना, ग्लूकोज का, ठीक है, सुक्रोज का, सुक्रोज का दूसरा नाम है क्या, टेबल शुगर, सुक्रोज हो गया। ठीक है, उसके बाद H2SO, इन सब का क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या करना है, न्यूट्रॉन बताना। ये जो भी दे रहा हो बच्चों वो सिंगल स्पीसीज है। ठीक है, जैसे ये होगा सिंगल स्पीसीज, अभी कितना सिंगल, ठीक है ना, आगे आएगा मोल कॉन्सेप्ट, बोला था मैंने मोल कॉन्सेप्ट नाम है तो मोल कॉन्सेप्ट का यूज होगा ही होगा। ठीक है, तो ये सब आपके लिए क्या है, HW है, आप लोग को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसको इरेज कर देता हूँ। ये तो हो गया बच्चों मॉलिक्यूल हो गया, यानी ये सब क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज। अब मैं क्या करता हूँ, चार्ज स्पीसीज में भी बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखो इसमें हो गया, तो उसमें भी आप अपने से खुद से क्या कर सकते हैं बच्चों, ट्राई कर सकते हैं। तो मिटा दो इसको, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। मैंने तो वैसे ही कंक्लूजन आपको दिखाई दिया। ठीक है, तो देखो इधर, अब आगे क्या है, आगे ये है कि जैसे ये वाला स्पीसीज आ जाए NH4 प्लस आ जाए, आपको इसमें बताना है क्या, इलेक्ट्रॉन, एक मैं बताता हूँ, बाकी आप 2 बता देता हूँ। ठीक है, एक कैटायन वाला और एक एनायन वाला, जैसे इसी का बताना है, इसी में बताना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आप अलग अलग कर लो भैया, दो तरह के क्या है एटम है, तो नाइट्रोजन
ठीक है। तो बेसिकली ये 14 आइसोटोप वाला होता है, ठीक है। ये सब ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। चिंता नहीं करना, धीरे धीरे आप सीखते जाइएगा, ठीक है। ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है, तो आप समझ लीजिएगा नाइट्रोजन 14 आइसोटोप वाले की बात हो रही है। ये सब क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। जैसे अगर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, 3 में किसकी बात हो रही है, कैसे हम समझे, तो समझ लो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आपको समझना प्रोटियम, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता है ना, ठीक है। कोई बच्चा है, 3 बच्चे हैं, 3 में क्या होता है, कोई खूब चिंता में है, ठीक है, यानी कि डिप्रेशन में, अनस्टेबल है, कोई क्या है एकदम शांत रहता है, वो बच्चा क्या है, ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब देखो इधर ये 1 1 हो जाएगा। अब देखो इधर ये Z कितना हो जाएगा, एकदम फास्ट 7, P कितना आ जाएगा 7, E बराबर कितना आ जाएगा 7, N बराबर कितना आ जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा Z जस्ट किए हैं 1, P कितना आ जाएगा 1। अभी चार्ज देखना ही नहीं है, अभी सोच लो ये है ये नहीं है भैया, वो लास्ट में करना है, वो लास्ट में। और हमें लगता है कि आप तो निकाल लिए होंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना। E कितना हो जाएगा बोलो, अभी E कितना हो जाएगा बोलो, ई कितना हो जाएगा बोलो, इसमें कितना आ जाएगा बोलो 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बोलो, क्या आ जाएगा n कितना आ जाएगा बोलो, n कितना आ जाएगा, प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन कितना, अभी चार्ज को भूल जाओ, e कितना 1, n कितना हो जाएगा बोलो, n आपका हो जाएगा 0। अब देखो क्या करना, ये कितना है, ये कितना है बोला जाए तो ये कितना है बोलो, कितना है इसकी संख्या, हाइड्रोजन की संख्या 4, तो 4 से बोलो सबको प्लस, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा बोला जाए तो प्रोटॉन 7 और 4 कितना आ जाएगा 11। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए बात करनी है, यानी कि इस स्पीसीज में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो बोला जाए कितना हो जाएगा बोलो, 4 एकम 4 और 1 7, 11 करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या 11 होगा बोलो, नहीं, कितना हो जाएगा बच्चों बोलो, 4 एकम 4 और 1 4 एकम 4 और 7 कितना 11, माइनस में कितना कर दोगे बोलो, कितना कर दोगे 1, माइनस में कितना कर दोगे 1, यानी कि कितना हो गया, कितना आ गया बोलो, कितना आ गया, 0 सोच रहे हो नहीं, कितना है, कितना है 10। ऐसे ही करना है, गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। आपको क्या करना, न्यूट्रल सोच करके सबका निकालना, लास्ट में दिमाग लगाना। प्रोटॉन निकाल दिए, क्या है 11। अब इलेक्ट्रॉन कितना होगा भैया, तो जितना प्रोटॉन है उसमें से क्या कर दो, अगर प्लस आया उतना ही चार्ज माइनस को, यही तो होता है, एक प्लस है यानी कि क्या हो जाएगा, ऐसे ही देख लो। अब डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं डायरेक्ट, यानी कि क्या हो जाएगा, प्रोटॉन कितना 7 4 11, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 7 4 11, 11 माइनस 1 कर दोगे कितना आ गया 10, कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ क्या हो जाएगा बोलो, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा भैया, हाइड्रोजन से कोई न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा, ये कितना आ जाएगा बोलो 7 प्लस 0 कितना आ जाएगा 7। अब देखो, अब डायरेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे आपको क्या देना है, SO4 2 माइनस, क्या है SO4 2 माइनस, इसमें बताना है, तो इसमें बता दो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर दूं मैं, तो देखो क्या हो जाएगा, सल्फर मास नंबर कितना है 32, एटॉमिक नंबर कितना 16, यानी कि कितना हो जाएगा, मास नंबर 32, एटॉमिक नंबर 16, यानी कि प्रोटॉन कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ से प्रोटॉन कितना 16, यानी कि प्रोटॉन 16, और ये कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, 8 चौके 32, 32 और 16, 16 थे 8 16 32, 8 चौके 32 और 16, और 16 पे कितना आ जाएगा 48, 32 और 16 कितना आ जाएगा 48, कितना आ जाएगा 48, यानी प्रोटॉन कितना हो जाएगा 48। अब इलेक्ट्रॉन कितना होगा भैया, जितना माइनस है उतना प्लस कर दो, यानी कि नंबर ऑफ क्या हो जाएगा बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 48, आप चेक कर लेना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा बोलो, कितना आ जाएगा 48 प्लस कितना आ जाएगा 2 50। अब न्यूट्रॉन बता दो क्या बोलो, 32 माइनस 16 कितना आ जाएगा 32 माइनस 16, क्योंकि आप जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या में चार्ज आने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम समझ लो। ये क्या है SO4, SO4 में बताओ या SO4, वैसे ऐसा स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम आसानी के लिए एज्यूम कर सकते हैं SO4 2 माइनस या SO4 दोनों में क्या होगी, न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी।
तो बोलो भैया ये क्या है, ये 32 और ये क्या है 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो 16 और ये 1, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो 16 और यहाँ से कितना 8, 8 गुने 4, 8 चौक 32 और 16, 16 या 48, यानी कि 48 क्या आ जाएंगे न्यूट्रॉन भी आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 48। और कुछ दे दूं क्या, जैसे PO4, ये PO4 3- ये इसका नाम है फॉस्फेट आयन, इसका नाम क्या है बच्चों सल्फेट आयन, क्या है सल्फेट आयन। इस तरह से दे देगा कि आप बताइए इतना क्या है ग्राम सल्फेट आयन, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताए, क्या बता दीजिएगा, क्या बता दीजिएगा, बता सकते हैं, ठीक है। तो जब बच्चों ये फॉर्मूला दे देता है ना तो चीजें आसान हो जाता है, नाम दे देता है ना, बच्चे कंफ्यूजन में रहता भैया कि SO3 2- है कि SO4 क्या होगा 2- होगा। अगर आपको क्या आता है तरीका प्रोसीजर सब पता है, लेकिन आपको फॉर्मूला सही नहीं पता, फिर क्या हो जाएगा काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, तो फॉस्फेट आयन है बताना, तो जल्दी से बता दो, इसका मास नंबर कितना 31, इसका कितना था एटॉमिक नंबर 15, ठीक है ना, सल्फर का 16, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है ना, बता चुके होंगे आप लोग, देख लीजिएगा। एक बच्चा है उसके ही थ्रू मैंने जो है एलिमेंट को याद करने का तरीका बतला रखा है, ठीक है, आप देखिएगा मिल जाएगा इस तरह से एटॉमिक नंबर आप याद कर लीजिएगा, वो स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चों, वो नहीं आएगा आपको फिर पढ़ने में परेशानी होगी, ठीक है ना, जैसे क ख ग ABCD अल्फाबेट वगैरह नहीं आता है तो फिर आपको क्या होगी चीजें आगे पढ़ने में कठिनाइयाँ आएगी, ठीक है ना। लेटर पढ़े, पहले हमको लेटर का ज्ञान रखना पड़ता है, फिर उसके बाद वर्ड, फिर सेंटेंस, फिर हम लोग आगे की बातें करते हैं। तो हम लोग तो पहले पढ़ने ही सीखते हैं, फिर बाद में माने मतलब सीखते हैं। तो पढ़ने सीखने के लिए आपको माने मतलब ये सब लेटर का ज्ञान होना चाहिए। खैर इधर देखो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यानी कि यहाँ से 15 प्रोटॉन, यहाँ 15, 8 चौके 32, 32 16 या 48, यानी कि कितना हो जाएगा 47, प्रोटॉन कितना हो जाएगा 47। तो इसमें क्या हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा बोलो 47। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना, दिमाग लगाना है क्या ज्यादा, 47 माइनस चार्ज है इतना ही प्लस कर दो, 47 प्लस 3, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा बोलो कितना आ जाएगा, तो 8 चौके 32, चार्ज के बारे में सोचना ही नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, 8 चौके 32 और इधर से आ जाएगा 31 माइनस 15 यानी 15 2 30 यानी 16, तो 48 कितना आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 48, देख लो चेक कर लो, 32 और इधर कितना आ जाएगा 16 है ना, 11 में 5 गया 6, उसके बाद 2 में 1 गया 1, ठीक है, तो आ जाएगा 6 2 8 और 3 1 4 48 आ गया ना। तो अब आप लोग किसी में भी क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, लग रहा है कि उम्मीद है अब आपको चीजें समझ में आ, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब क्या है बच्चों, मैंने बताया था ये मोल कॉन्सेप्ट नाम है, तो आपको क्या करेगा वो लोग मोल का यूज कराएगा ही कराएगा, मास दे देगा और आपको क्या पूछ लेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो क्या करोगे भैया, एक स्पीसीज के लिए आपको पता है तो क्या करोगे, वहां पर मास देगा तो मास से मोल निकालोगे, मोल से क्या निकालोगे टोटल आयन निकालोगे, टोटल आयन पता है तो एक में कितना है 10 इलेक्ट्रॉन, तो 20 में कितना होगा, तो 20 से क्या कर दो गुना, एक में 10 इलेक्ट्रॉन है 50 में कितना होगा 50 से गुना कर दोगे, समझ लो बात को ना। अब मान जैसे मैं क्या है एक अनार है उसमें क्या है 20 दाने हैं, ठीक है, तो क्या है 20 अनार में कितने दाने होंगे, मैंने एज्यूम कर लिया है सारे अनार क्या है आइडेंटिकल है, तो 20 में कितने हो जाएंगे 20 से गुने हो जाएंगे। ठीक उसी तरह एक एटम है उसमें 20 इलेक्ट्रॉन है, तो 20 एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 20 से गुना हो जाएगा। तो इसी तरह का चीज है, तो आपको क्या करना वही तो आपको पता ही है, मोल निकालने के 3 मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, तो सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है मास वाला यूज होता है, ठीक है, मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, बस थोड़ा देर और बर्दाश्त कर लीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग को होमवर्क भी मिल गया है, ठीक है, आप लोग और भी ट्राई कर सकते हैं, कुछ दे दो क्या, और जैसे SO3 2- है जैसे आप और ट्राई कर सकते हैं ClO3 माइनस में, ठीक है, इस सब में क्या बताना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मेंशन कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, इसको हटा देता हूँ मैं। अब आगे देखो जैसे आपको बताना है कैलकुलेट
जैसे क्वेश्चन दे दिया है, कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन तो मैं बता दूंगा, चिंता नहीं करना है, बाकी सब आपको बनाना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन, इसमें चलो ये ले लेता हूँ, 9.5 ग्राम फॉस्फेट आयन, PO4 3 I। तो इसमें बताना क्या करोगे, तुम खुद सोचो, ठीक है ना, तुम खुद सोचो। एक फॉस्फेट आयन में क्या आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर निकाल लिए तो फिर बन गया, फिर क्या हो गया, क्वेश्चन बन गया। एक में अगर आप निकाल लेते हैं, ठीक है, इस मास के वजह हेल्प से आप क्या निकाल लोगे, बोलो, इस मास के हेल्प से आप निकाल लीजिएगा क्या, बोलो, टोटल आयन। एक आयन में पता है, टोटल आयन जानना पड़ेगा, एक आयन में इतने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, टोटल आयन कितना है, टोटल आयन पता हो जाए, और एक में क्या है, ठीक है ना, एक मार्कर का कीमत 5 रुपए है, ठीक है, हमारे पास ढेरों मार्कर है, उसका कितना कीमत, तो हमें क्या जानना पड़ेगा, भैया वो ढेरों मार्कर कितना है, वो पता चल जाए। अगर वो पता चल जाएगा तो हम क्या कर सकते, उस ढेरों मार्कर का क्या बता सकते हैं, उसका कीमत कितना होगा। मान लेते हैं 50 मार्कर है, तो 50 5 कितना हो गया, 250, यानी कि उस 50 मार्कर का कितना कीमत लगेगा, बोलो, 250 रुपया लग जाएगा। तो वही चीज है, एक में अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पता चल जाए तो हमको कितना भी दे, हम किसी में भी बता सकते हैं। हमको मेन चीज एक में सीखना था, ठीक है। तो आ जाओ, क्या करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर तुम सबसे पहले कर लो भैया, एक फॉस्फेट आयन में PO4 3 आयन, इसको यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, सॉल्यूशन लिख दूं, ठीक है। अब ये एक फॉस्फेट आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो आप ने देखा पीछे हमने क्या किया बच्चों, इसका इसमें पीछे हमने फॉस्फेट आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऑलरेडी निकाल चुका है, ठीक है। तो देख लो आप पीछे, वो भी पलट लो, हम तो मिटा दिए, अब पता नहीं हमको याद आएगा कि नहीं, फिर इसमें आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ, 50 इलेक्ट्रॉन, मैं लिख लेता हूँ, एक बार चेक कर लूँगा, 50 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन आ जाएगा 47, और न्यूट्रॉन आ जाएगा 48। अब चेक कर लो, तो चेक करा देता हूँ इधर, 31 माइनस कितना हो गया, 15, एक में 31 माइनस 15 यानी 16, 8 चौके 32, यानी कि 32 16 48, यानी कि 48 क्या है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना आ जाएगा, 15, 8 चौके 32, 10 42, 5 47, इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, 47 प्लस 50, ओके, ये हमको पता था, चलो आपको भी पता हो जाएगा धीरे धीरे। इधर देखो, ये चीज हो गया, एक में पता चल गया। अब यहाँ से इसकी 9.5G फॉस्फेट आयन है। अब देखो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, बोलो, 95, 16 चौको 64, और कितना आ जाएगा, 31, 95। तो आपको मोलर मास पता और मास पता है, आप क्या निकाल दोगे, बोलो, नंबर ऑफ मोल, यानी कि 9.5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 95, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 0.1। मोल का 3 फॉर्मूला हमने बताया था ना, हाँ, 3 फॉर्मूला, मोल के 3 फॉर्मूला बताया था भैया। एक बताया था इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, ये कितना था, गिवन पार्टिकल्स बटे क्या है, एवोगैड्रोस नंबर, यानी 6.022 एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला था पहला, दूसरा था मास के टर्म में, क्या था, मास के टर्म में, नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास बटे क्या था, मोलर मास। और तीसरा फॉर्मूला था बच्चों इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, किसके टर्म में, n बराबर क्या, मेन फॉर्मूला नहीं था, PV इक्वल टू nRT, यानी n बराबर PV बाई RT, या दूसरा इसी में आया था एट STP पर n बराबर क्या, VSTP डिवाइड बाई कितना, 22.4 लीटर, यही था तीनों फॉर्मूले, ठीक है। तो हमने बताया था ये वाला सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अगर 95 ग्राम फॉस्फेट आयन होते तो 1 मोल फॉस्फेट आयन होता, ठीक है, लेकिन मास 10 टाइम घट गया है, 95 के जगह 9.5 आ गया है, तो मोल भी 10 टाइम्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना, ये बुद्धि से। अब देखो, तो मोल पता है, अब आगे क्या पता कर लोगे, नंबर ऑफ क्या है भैया, ये क्या मॉलिक्यूल है कि आयन है, ठीक है। तो कितने आयन हो जाएंगे, बोलो, 1 मोल
अगर 1 मोल होता तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयन होते, यानी या ऐसे भी कर सकते Na आयन होते, Na यानी एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, होते, लेकिन कितना, इतना मोल है तो इसमें कितने आयन होंगे, 0.1 इंटू क्या हो जाएगा Na, या इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा 0.1 गुने क्या हो जाएगा बोलो, ठीक है, Na के टर्म में मैं आंसर रखता हूं, ठीक है, 0.1 Na आ गया। अब देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा प्रोटॉन, और नंबर ऑफ क्या बताना है न्यूट्रॉन बताना है। तो बोलो इलेक्ट्रॉन कितना होगा भैया, टोटल आयन कितने हैं, इतने हैं। अब एक आयन में, कौन से, एक फॉस्फेट आयन में 50 इलेक्ट्रॉन है, एक फॉस्फेट आयन में 50 इलेक्ट्रॉन, तो इतने आयन है टोटल, तो इतने में कितने हो जाएंगे, ठीक है ना, एक अनार में 20 दाने, तो 20 में कितने हो जाएंगे, 20 से गुना, तो एक फॉस्फेट आयन में 50 इलेक्ट्रॉन, तो इतने क्या है फॉस्फेट आयन में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 0.1 Na गुने क्या हो जाएगा 50, या कोई इस फॉर्म में आंसर ला सकता है 0.1 गुने 6.022 इंटू 10 की पावर 23 गुने क्या हो जाएगा बोलो 50, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब भैया क्या हो जाएगा, प्रोटॉन कितना आ जाएगा बोलो, तो 0.1 Na गुने क्या हो जाएगा बोलो 47, या 0.1 गुने क्या आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 गुने क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो 47, और ये क्या हो जाएगा 0.1 Na गुने कितना आ जाएगा बोलो 48 बराबर 0.1 गुने 6.022 इंटू 10 की पावर 23 गुने क्या आ जाएगा 48, इतना हो गया। अब देखिए आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं। अब ये फाइनल आपको आंसर, एक और मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, बाकी आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, वो आपको खुद करना है, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए, मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, समझ गए होंगे जी था पूरा। जैसे इसमें जैसे आपको दे दिया जाए 54 ग्राम अमोनियम आयन, 54 ग्राम क्या है अमोनियम आयन है। इसमें आपको क्या पूछा है, इसमें आपको पूछ लिया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या पूछ लिया है न्यूट्रॉन पूछ लिया, तो बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, सॉल्यूशन में क्या करो, एक अमोनियम आयन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालो, एक अमोनियम आयन NH4 प्लस आयन डायरेक्ट कर दूं मैं, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 7 प्रोटॉन मिलेंगे, यहाँ से 4 से 4, यानी कि क्या हो जाएगा 11 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे बोलो, प्रोटॉन क्या हो जाएंगे 11, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बोलो, क्या है जितना प्रोटॉन आया था उससे क्या कर दो 1 माइनस कर दो, और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा यहाँ से तो मिलेगा नहीं हाइड्रोजन से, अब 4 से कोई फर्क नहीं, 14 माइनस 7 यानी कि कितना मिल जाएगा 7। एक अमोनियम आयन से आपको क्या मिल जाएंगे बोलो 7 क्या मिल जाएंगे न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। अब देखो क्या करना, मास दिया तो मास से मोल, पहले टोटल आयन निकाल, एक में पता टोटल आयन निकाल लो भैया, नंबर ऑफ मोल सीधे एक लाइन में कर दूं मैं, नंबर ऑफ आयन क्या हो जाएगा एक लाइन में बता देता हूं मैं, यहाँ से क्या निकल गया इवन मास बटे क्या हो जाएगा मोलर मास, क्या हो जाएगा मोल निकल जाएगा 14 4 कितना हो जाएगा 18 मोल निकल गया, इसको Na से मल्टीप्लाई कर दो क्या निकलेगा मोलेक्यूल निकलेगा, एटम निकलेगा या आयन निकलेगा भैया, तो आयन है तो क्या निकल जाएगा Na से मल्टीप्लाई करने पर आयन मिल जाएगा, एटम रहता तो एटम निकल जाता, मोलेक्यूल रहता तो Na से मल्टीप्लाई करके मोलेक्यूल निकल जाता। अब ये 18 से 54 यानी कि 3Na। अब क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा बोलो, एक अमोनियम आयन में इलेक्ट्रॉन कितना है 11 माइनस 10, 11 माइनस 1 यानी 10, यानी कि कितनी है इतनी, क्या है इतनी आयन है, नंबर ऑफ अमोनियम आयन कितने इतने हैं, तो एक में क्या हो जाएगा बोलो, तो बोलो एक में कितना अमोनियम आयन की संख्या 3Na है, ठीक है, एक में क्या है
10 इलेक्ट्रॉन है तो इतने में कितना हो जाएगा, तो बोलो 10 गुने कितना आ जाएगा 3Na, यानी कि 30Na आ जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी आप यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा, बोलो प्रोटॉन क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, बोलो प्रोटॉन 11 गुने कितना आ जाएगा 3Na, यानी कि कितना आ जाएगा 33Na आ जाएगा। नंबर ऑफ क्या, बोलो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, बोलो 11 कहाँ है जी, 7 गुने कितना आ जाएगा 3Na, यानी कि 7 या 21Na आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपके लिए मैं क्या करता हूँ, कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको बना के लाना है। ठीक है, तो देखो कैलकुलेट, इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद इससे ठीक है कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एनसीईआरटी में अगर आप देखते हैं क्लास 11th का जो सेकेंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां पर कुछ क्वेश्चन दिए गए, एक्सरसाइज आप देखिएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो कहीं से भी क्वेश्चन दे आप कर सकते हैं, आपको सारा कॉन्सेप्ट बताया जा चुका है। यूट्यूब में मैंने देखा था कि इसमें क्या सारा कंटेंट है कि नहीं, तो हमने देखा तो देखे कि बहुत सारी चीज़ें नहीं बताया गया है। ठीक है, वो जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बता दिया गया, लेकिन ये सब स्पेसिफिक नहीं बताया गया। ठीक है, तो खैर कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड क्या है न्यूट्रॉन इन द क्या है इन द फॉलोइंग। ठीक है, निम्नलिखित में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताना। तो 3 क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, चलो एक ले लेता हूँ। 9.6 ग्राम SO4 माइनस। ठीक है, उसके बाद दे देता हूँ मैं 1.8 ग्राम ग्लूकोज फेमस है। उसके बाद 0.342 ग्राम सुक्रोज। ठीक है, 0.342 ग्राम क्या है सुक्रोज। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बस आज हम लोग यहीं तक अपना क्लास को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। ठीक है, यानी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू एंड रेगुलरिटी शुड बी मेंटेन्ड।